बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। हमें उन्होंने यूनिवर्सल सेट दे दिया। ये है यू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। और ये जो एक्स है ये है 0 से लेकर 30 तक। दो के मल्टीपल लेने हैं यूनिवर्सल सेट में, जो कि 0 से लेकर 30 तक लेने हैं आपने। ठीक है, 0 से आगे मतलब 30 शामिल होगा, लेस देन इक्वल 30 मतलब शामिल होगा। और ए जो है वो मल्टीपल 6 का है, बी जो है मल्टीपल 8 का है। मल्टीपल से मुराद ये जो जिस पे जो है ना आप फॉर एग्जांपल 6 के मल्टीपल है 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, इसी तरह 8 के 8 2 16, 8 3 24, इसी तरह। अब यहां से हमारा पहला उसका पार्ट शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। पीछे हमने पढ़ा था टेबुलर फॉर्म क्या था, जिनको ब्रैकेट्स की शक्ल में हम लिखते थे और कॉमास की शक्ल में। रोस्टर फॉर्म भी इसको कहते हैं। अब लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट्स रखने हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 6 है। ये देखें 6 12 18 24 30 तक रहना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में उन्होंने बता दिया है जो आपका एक्स होगा ना वो 0 से 30 के दरमियान रहेगा। ठीक है, तो हमने 6 के मल्टीपल निकाल लिए हैं। उसके बाद जो है ना बी के जो मल्टीपल है उनको निकालेंगे, उनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 8 16 24। 24 तक हम रहेंगे, क्योंकि अगर 8 चौक 32 करते हैं वो 30 से बढ़ जाता है। तो इसके जो है ना मल्टीपल, ये इसकी लिस्ट बनेगी। इसी का सेकंड पार्ट है, उन्होंने कहा आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। अब ए हमारा है 6 के मल्टीपल जो कि 30 तक है, 6 12 18 24 30। इंटरसेक्शन बी के जो मल्टीपल है 8 16 24 है, क्योंकि बिटवीन 30 के रहना है हमने। अब इंटरसेक्शन में होती है कॉमन की बात जो दोनों में हो। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास एक वैध इंसा 24 है जो इधर भी है और इधर भी है। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसी का जो थर्ड पार्ट है ड्रॉ वेन डायग्राम, इसी की वेन डायग्राम बनानी है। यू जो है हमारा 2 के मल्टीपल है लेकिन 30 तक है, ये गिवन है। अब ये ए था, ए 6 12 18 30। ये बी था 8 16। ये 24 था जो इन दोनों में मुश्तरक था, इंटरसेक्शन कॉमन था। ठीक है, इसको मैंने अलग कर दिया है। अब इसकी डायग्राम ये बन गई। बाकी ये जो इनके अलावा ए और बी के दरमियान जो है उनके अलावा बाकी जो यू में बचते हैं 2 4 10 14 20 22 26 28, वो हमने यू वाले पोर्शन में लिख दिया। ये बाहर वाला इंसा यू का होता है, यूनिवर्सल का होता है। ये इसकी वेन डायग्राम बन गई। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें वो कह रहा है कि यू आपके पास है एक्स एक्स सच दैट इज एन इंटीजर की बात है, यानी कि z +-1 +-2। लेकिन आगे उन्होंने एक लिमिट दी है। वो जो आपके इंटीजर है 0 से लेकर 150 के बिटवीन रहेंगे, लेस देन इक्वल 150 भी शामिल होगा उसमें। ठीक है, और उसके बाद g जो है g है एक्स एक्स सच दैट 2 की पावर m। ठीक है, और आगे उन्होंने ये बता दिया फॉर इंटीजर m की जगह जो आप इंटीजर इस्तेमाल करेंगे वो आप रखेंगे 0 से लेकर 12 तक। 0 से आगे 0 20 में शामिल होगा, लेस देन इक्वल। ठीक है, अब आ गया h जो है इज अ स्क्वायर। h जो होगा उनका स्क्वायर होगा। ये उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट्स दी हैं। अब हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। ये u है ना, ये u है। उन्होंने बता दिया है कि 0 से आगे 150 तक रहना है। ये हमने आगे शुरू कर दिया, 1 से लेकर 150 तक u होगा। अब आगे है g जो कि 2 की पावर m है। ठीक है, 2 की पावर m आपने शुरू करनी है 0 से और 12 तक, लेकिन उसका आंसर जो है ना 150 के बिटवीन रहना चाहिए। ये देखिए जी 2 की पावर m है ना, 2 की पावर 0, क्योंकि 0 से लेनी है, पीछे सवाल में बता दिया। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 अप टू सो ऑन
2 की पावर 12 तक इसको लेना है। अब 2 की पावर 0 किस चीज की पावर 0 तो 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 16, आगे 2 की पावर 5 होगा 32, 2 की पावर 6 होगा 64, 2 की पावर 7 होगा 128। अगर हम 2 की पावर 8 करते हैं तो वो 256 हो जाता है, जबकि यू में हमें ये कहा है उन्होंने आपने 150 तक रहना है। तो इस वजह से हम जो जी सेट बनाएंगे उसकी टेबुलर फॉर्म 128 तक बनाएंगे। इसी तरह एच है, एच में उन्होंने क्या दिया है कि ये जो है ना एक उन इंसू को आपने लिखना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। एक्स एक्स इज अ स्केयर, जो स्केयर बनाते हो जिनके मुरब्बे बनते हो। ये देखिए, 1 का मुरब्बा बनता है, उसके बाद 2 का मुरब्बा 4, हाँ उसके बाद 9 का मुरब्बा बनता है 3, 16 का मुरब्बा बनता है, 25 का बनता है, 36 का बनता है, 49 का, जिनके कंप्लीट स्केयर बनते हो, 64 का, 81 का, 100 का, 121 का और 144 का, लेकिन रहना 150 के अंदर अंदर है। यूनिवर्सल बड़े सेट में उन्होंने बता दिया। ये हमारा जो है ना एच बनेगा, जिनके कंप्लीट स्केयर बनते हैं हमने वो इनसे लिखने थे। अब इसी की जो है ना सेकंड यूज है जी यूनियन एच। अब जी हमारे पास क्या था, ये था 1 2 4 8 16 32 64 128, ये थे 2 की पावर वाले 150 के बिटवीन, और एच ये था जिनके मुकम्मल मुरब्बे बनते थे, इनको हमने लिख लिया है। अब करना क्या है, इनका यूनियन, यूनियन में हम सारे सेट लिखते हैं कंबाइन करके इनको 1 2 4 8 16 25 सारे के सारे जो है ना यूनियन में आ जाते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है, इसी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में वो चीज लिखनी होती है जो दोनों में हो। ये जी आ गया, उसी तरह ये एच आ गया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है जो दोनों में हो। अब अगर नोट करें, 1 4 है जो इन दोनों में है, 1 16 है जो इन दोनों में है, ये देखें इधर भी है इधर भी है, और इसके अलावा 1 64 है जो इन दोनों में। इंटरसेक्शन में वो हम लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 जी देखते हैं अब। कंसीडर द सेट, ये एक प्राइम नंबर का सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, और जो प्राइम नंबर है उन्होंने ये बता दिया है कि 0 से लेकर, 0 शामिल नहीं होगा उससे आगे, मतलब 1 से लेकर 20 के दरमियान आपने प्राइम नंबर रखने हैं, ये उन्होंने बता दिया। शर्त लाजमी पहले देखनी होती है। एंड दूसरा उन्होंने क्यू सेट दिया है, उसमें क्या कहा है उन्होंने, एक्स एक्स सच दैट इज अ डिवाइजर ऑफ 210, 210 के डिवाइजर आपने लेने हैं, और उसमें वो क्या है कि एंड 0 लेस देन, जो कि 0 और 20 के दरमियान हो, वही आपने 210 के डिवाइजर रखने हैं। तो अब आप करेंगे सवाल को हल। इसका पहला पोर्शन है पी इंटरसेक्शन क्यू। अब पी एक प्राइम नंबर था 20 के दरमियान, 2 3 5 7 11 13 17 19 प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड हो, उस पे और कोई टेबल ना आ जाए। ये है हमारे पास, उन्होंने ये शर्त दी है ये प्राइम नंबर की, 0 से लेकर 20 के दरमियान प्राइम नंबर लिख लिए जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। और क्यू उन्होंने ये कहा है कि आपने क्यू में वो इनसे रखने हैं जो कि 210 के डिवाइजर हो, मतलब 210 पे जो पूरे पूरे तकसीम होते हो, ठीक है। लेकिन 20 से छोटे, 20 तक देखने हैं। 1 होता है पूरा तकसीम, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 10 14 और 15, इसके अलावा और कोई इंसा उस पर डिवाइड 210 पे नहीं होता। सवाल हमारा ये है, आप इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करें। पी वाले सारे प्राइम नंबर लिख लिए ये वाले, और इसी तरह क्यू में सारे वो इनसे लिख लिए जो 210 पे पूरे डिवाइड होते हैं, ये देखिए। अब है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की बात होती है जिसमें दोनों कॉमन हो, दोनों में हो। एक ये 2 देखें दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, और इसके अलावा 7। ये हमारा आंसर होगा, ये इसका जो है ना आंसर होगा। और उसकी जो सेकंड यूज है, इसका यूनियन फाइंड करना है, पी यूनियन क्यू। पी में प्राइम नंबर लिख लिए, ठीक है, 20 के बिटवीन जो है, और यू यूनियन क्यू में जो है ना हमने वो नंबर लिखे जो 210 पे डिवाइड होते थे बिटवीन 20, वो ये है 1 2 3 5 6 7 14 10 और 14 15। अब यूनियन,
यूनियन में आपको पता है हमने सारों को कंबाइन लिखना होता है, 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 और 19 यूनियन में कंबाइन लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की जो है ना हमने इसको वेरीफाई करवाना है। अब ये उन्होंने हमें दे दिया है, ए जो है उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 तक है, बी जो है ना 4 6 8। तो अब हमने ना इसको वेरीफाई करवाना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के साथ भी और इंटरसेक्शन के पास साथ भी। वी नो दैट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी का जो आंसर है बी यूनियन ए का भी वही आना चाहिए। देखिए ए यूनियन बी, ए वाला इनसे लिख लिए 5 तक, यूनियन बी वाला इनसे लिख लिए 4 6 8 10। ये ए वाला सेट है, ये बी वाला, इधर ही राइट हैंड साइड में इधर ये बी वाला सेट है यूनियन और ये ए वाला सेट है। ठीक है, अब यूनियन में आपको पता है हमने सारा कंबाइन लिखना होता है, 1 2 3 4 5 6 8 10 सब को इकट्ठा करके। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी इन सब को इकट्ठा कर लें, 1 2 3 4 5 6 8 10। तो ये इसका जो है ना कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई होगा। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां यूनियन था वहां इंटरसेक्शन की अलामत आ गई है। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए, तो ए वाला सेट लिख लिया 1 2 3 4 5 गिवन था, इंटरसेक्शन बी वाला सेट लिख लिया 4 6 8 10, इधर ही राइट साइड पे बी वाला सेट लिख लिया 4 6 8 10 इंटरसेक्शन, और ये ए वाला सेट लिख लिया। अब इंटरसेक्शन की वो होती है हमारी, इंटरसेक्शन में हमने ये करना होता है जो दोनों में हो कॉमन। ये एक 4 है इधर भी और इधर भी, आप देखें तो 4 ही है जो दोनों में कॉमन है, तो ये इसका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है एन और जेड उन्होंने दे दिए। एन से मुराद नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू हुआ अप टू सो ऑन, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू हुआ अप टू सो ऑन। जेड से मुराद इंटीजर जो +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। अब इसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करवाना है। अब एन यूनियन जेड करेंगे, जेड यूनियन एन करेंगे। अब एन की जगह ये 1 2 3 नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, यूनियन जेड की जगह 0 +-1 +-2 +-3। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जेड की जगह पहले इंटीजर ये वाले यूनियन लगाएंगे और एन की जगह नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब यूनियन है ना, यूनियन में मैंने आपको पहले कहा है कि हम कंबाइन इकट्ठा करके लिखते हैं सबको मिला के, तो 0 +-1 +-2 +-3 ये इधर भी है इधर भी है, तो दोनों में कंबाइन हमने इकट्ठे कर लिए। और इधर भी इसी तरह राइट हैंड साइड पे करेंगे, यूनियन है ना, यूनियन में इन सबको इकट्ठा मिला के लिखेंगे जो कि इंटीजर ही बनेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एन यूनियन जेड एंड जेड यूनियन एन का आंसर जो आता है z इज इक्वल टू जेड। इसका आंसर भी इधर z बना, इसका आंसर भी इधर z बना। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन n इंटरसेक्शन z, z इंटरसेक्शन n। तो n की जगह नेचुरल नंबर लिख लिए, इंटरसेक्शन ठीक है, z की जगह वो इंटीजर लिख लिए +-1 +-2, इधर z की जगह इंटीजर लिख लिया राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन, एन की जगह 1 2 3 अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर लिख लिए। अब है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हमने वो लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब अगर आप नोट करें इधर प्लस वाले हैं, इधर प्लस माइनस वाले हैं, ठीक है, इधर ओनली प्लस वाले हैं, इधर प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन कॉमन तो दोनों प्लस वाले हैं, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन में वो लिखने होते हैं जो दोनों में हो, क्योंकि माइनस वाले इस सेट में तो नहीं है नेचुरल में, जबकि इंटीजर में प्लस वाले भी हैं माइनस वाले भी हैं, लेकिन हमने वो लिखने हैं जो दोनों में हो। अब दोनों में कॉमन है प्लस वाले, क्योंकि माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, वो कॉमन नहीं है, तो प्लस वाले एक साइड पे हो जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। इधर भी 1 2 3 जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, दोनों में हो प्लस वाले, इधर भी वो भी है, एक साइड पे हो जाएंगे। मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो नेचुरल नंबर आता है। ठीक है जी, तो इसी का इस तरह तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं।
तीसरा पार्ट ये है कि ए हमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, और रियल नंबर जो आपके हैं ना जीरो से बड़े हैं, जीरो भी उसमें शामिल है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो से बड़े हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो बी है वो रियल के बराबर है। इधर ओनली जो रियल है जीरो से बड़े, मतलब नेगेटिव आपने नहीं लेने, ठीक है, जीरो से बड़े लेने हैं। इधर रियल नंबर सब में, क्योंकि रियल में सब आ जाते हैं, रियल में इंटीजर आ जाते हैं, रियल में रेशनल आ जाते हैं, रियल में इरेशनल आ जाते हैं। इधर बी में सब रियल लेने हैं, लेकिन ए में जो वो रियल लेने हैं जो जीरो से बड़े हो। तो इसमें आपने कम्यूटेटिव लॉ को, यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई करवाना है। ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए। अब ए में उन्होंने कहा है रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल जीरो, वो रखने हैं। यूनियन बी में उन्होंने कहा है आपने सब रियल नंबर रखने हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड पे बी में आपने रियल नंबर रखने हैं सब, यूनियन, और ए में वो रियल नंबर रखने हैं जो जीरो से बड़े हों या जीरो उसमें शामिल हो। अब यूनियन में आपको पहले ही पता है हमने सब रखने होते हैं, तो यूनियन में तमाम रियल नंबर आएंगे। इधर भी इस दोनों का यूनियन लेंगे तो सब रियल नंबर आएंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो तमाम रियल नंबर, उसका आंसर होगा। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। अब ए में उन्होंने क्या है, पहले कहा है कि रियल नंबर रखने हैं जो जीरो से बड़े हों, इंटरसेक्शन। बी में तमाम रियल नंबर रखने हैं, इसी तरह बी में तमाम रियल नंबर रखने हैं, इंटरसेक्शन। ए में वो रियल नंबर रखने हैं जो जीरो से बड़े हों। अब तो इंटरसेक्शन में वो नंबर रखने होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब ये देखिए रियल नंबर हैं जो जीरो से बड़े हैं, तो मतलब इन रियल नंबर में भी तो ये आएंगे। तो अब हमने रियल नंबर वो रखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब इधर ए वाले पोर्शन में वो रियल नंबर हैं जो जीरो से बड़े हैं, लेकिन बी वाले में उन्होंने कहा है कि सब रियल नंबर है, लेकिन हमने कॉमन देखने हैं। तो कॉमन तो फिर वही होंगे जो जीरो से बड़े होंगे, फिर इधर भी है इधर भी है। इसी तरह राइट हैंड साइड बी में सब रियल नंबर है, इंटरसेक्शन ए में वो रियल नंबर है जो जीरो से बड़े हैं, लेकिन हमने वो रखने हैं जो दोनों में हो। इसमें जीरो से बड़े वाले भी हैं और भी हैं, इसमें सिर्फ जीरो से बड़े वाले हैं, तो कॉमन पोर्शन तो फिर जीरो से बड़े वाले हुए, ठीक है। तो इसका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो गया। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। ये हमें यू दे दिया है जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक है। इसी तरह हमें ए दिया हुआ है ए बी सी डी जी एच, बी दिया हुआ है सी डी एफ जे। वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ फॉर दीज सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम। अब डी मॉर्गन के दो लॉ है, वो मैं आपको लिख देता हूं। ये है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर इधर इंटरसेक्शन से आप कर रहे हैं तो फिर जब इसको ओपन करेंगे तो यूनियन से करेंगे। एक लॉ मैं वेरीफाई कर रहा हूं, एक आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। बिल्कुल आसान है, पहले भी आपने कई दफा क्लासेस में किए हुए हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बराबर है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये है डी मॉर्गन लॉ। अब इसको मैं कर रहा हूं, बाकी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये आपने करना है पहला जी। इसकी जो है ना हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले तो ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, ए बी सी डी जी एंड एच। ये हमारे पास ए है और यूनियंस बी है सी डी ई एफ एंड जे। यूनियन में आपको पता भी है हमने इकट्ठे लिखना होता है, कंबाइन करके इनको ये एक साथ ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। अब हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट चाहिए, तो इसी सारे को यू में से नफी करवा लें, माइनस करवा लें। तो ये यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये माइनस इस सारे का आंसर अभी हमने ये निकाला है, इसकी जगह ये सारा आंसर लिख लिया। अब है u माइनस में आपको पता होता है हमने वो इनसे लिखने होते हैं जो पहले में हूं और दूसरे में ना हूं, ठीक है ना। ठीक है, पहले जो हूं दूसरे में ना हूं। अब ए इधर भी है इधर भी है, नहीं लिखेंगे।
बी इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। सी इधर भी है, इधर भी है। डी इधर भी है, इधर भी है। ई इधर भी है, इधर भी है। एफ इधर भी है, इधर भी है। जी इधर भी है, इधर भी है। एच इधर भी है, इधर भी है। जे इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। लेकिन आई जो है ना, वह हिस्सा है जो पहले में है दूसरे में नहीं है, तो हमारा एक सेट एक बनेगा हिस्सा आई। ठीक है, ये नफी में, माइनस में, डिफरेंस में वो लिखते हैं जो पहले में हो दूसरे में ना हो। इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी वेन डायग्राम ये बनेगी, ये है ए यूनियन बी, ये बी है, ये ए है, ये इनका यूनियन है। यूनियन में हम इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है, अब हमने इसका जो है ना कंप्लीमेंट जैसे फाइंड किया, तो ये हमारे पास आया, ये रेड लाइन से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है, यू माइनस ए, यू में से ये यू है सारा, बैर वाला हिस्सा जो है ना ये यू होता है, यू में से ये सारी चीज माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी फिगर बनेगी वेन डायग्राम्स। इसी की जो है राइट हैंड साइड करते हैं, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए, तो ये है ए बी सी डी, ये यू है माइनस और ये ए है। अब माइनस में मैंने पहले कहा है जो पहले में हो दूसरे में ना हो, तो पहले में ये जो इनसे है ई एफ आई जे, ये होंगे इसका कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट। इसकी अगर आप वेन डायग्राम बनाए तो ये है हमारे पास ए बी और ए, ठीक है ना, ये बी में सारे हैं, ये यू है। अब यू में हमने माइनस करने हैं ए वाले, ये देखिए मैंने खाली छोड़ दिया, ये सारा यू है पैर वाला, उसमें ये माइनस हो गए हैं ए वाले। ठीक है, इसी तरह बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी, ये सारा यू है माइनस ये बी है। अब माइनस में वो लिखने हैं जो पहले में हूं दूसरे में ना हूं, ए बी जी एच आई, ये पहले में है इधर नहीं है। अब ये इसकी वेन डायग्राम बन गई, ये ए है, ये बी है, ये यू है। अब हमने वो रखने हैं ये कंप्लीमेंट यू में, जो यू माइनस बी, ये यू में बी माइनस छोड़ दिया मैंने, बी वाला खाना खाली छोड़ दिया। अब इंटरसेक्शन है, ये कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट का आंसर ये है, बी कंप्लीमेंट का आंसर ये है। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये ए है ए कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन ये है बी कंप्लीमेंट। अब कॉमन इसमें देखें आई ही है जो दोनों में है, तो ये इसकी राइट हैंड साइड होगी। अब इसकी जो है वेन डायग्राम ये बनेगी, यू माइनस ए था ना, ए वाला पोर्शन हमने खाली छोड़ा था, यू में से ए माइनस हो रहा था, यू माइनस बी, बी वाला पोर्शन हमने खाली छोड़ा था, यू माइनस बी। तो जब इसकी दोनों की ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करेंगे, तो यू में से ये यू है सारा बैर वाला, ए और बी जो है ना माइनस हो रहे हैं, तो इसको हम इसकी वेन डायग्राम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से क्लियर हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आपने सेकंड पार्ट जो इसका है इंटरसेक्शन वाला, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, सिमिलर है वो आपने ट्राई करना है खुद। क्वेश्चन नंबर 6, यू दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक, ए दिया हुआ है 1 3 5 19, यानी कि 8 नंबर। अब वेरीफाई करें, ए हमारे पास ताक नंबर दिए हुए हैं, यू जो है ना 1 से लेकर 20 तक दिया हुआ है। पहला सवाल उन्होंने ये बनाया है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट बराबर आना चाहिए यू के। अब ए यूनियन ए कंप्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, यू माइनस ए, 1 2 3 20 तक माइनस 1 3 5 7 19। अब ये मुकम्मल है 20 तक, और ये इसमें सिर्फ ताक नंबर 8 नंबर। मैंने माइनस में क्या कहा था, माइनस में हमने वो चीज़ रखनी है जो पहले में हो दूसरे में ना हो, तो पहले में 8 नंबर ही होंगे, जो नहीं होंगे वो हमने रखने, क्योंकि 1 इधर भी है इधर भी है, नहीं रखना। 2 इधर है इधर नहीं है, 3 इधर है नहीं रखना, फिर 4 इधर है इधर नहीं है, तो फिर रखेंगे। मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 तक नंबर होंगे जो इसके कंप्लीमेंट में आएंगे। अब ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए 1 3 5 19 तक 8 नंबर, और ए कंप्लीमेंट है हमारे पास इवन नंबर,
अभी फाइंड किया है। जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में सब को कंबाइंड लिखते हैं, इकट्ठा लिखते हैं। तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20 तक इसका आंसर आएगा। अगर आप इस चीज़ को देखें 1 2 3 4 20 तक, तो ये हमारी, मैं आपको दिखा दूँ, यू के बराबर नहीं है। ये प्रूव्ड करना था, ये यू के बराबर है, साबित हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू। अब ए का यू के साथ इंटरसेक्शन ले, जवाब ए का आना चाहिए। ए 1 3 5 19 ताक नंबर 8 नंबर, इंटरसेक्शन यू जो है ना 1 से लेकर 20 तक है। अब इंटरसेक्शन में मैंने आपको पहले कहा है आपने कॉमन इनसे लिखने होते हैं जो दोनों में हों। अब 1 3 5 7 19 यानी कि 8 नंबर ही हमारे कॉमन आएंगे जो दोनों में होंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू, तो उसमें हमने कॉमन जो लेंगे वो 8 नंबर ही होंगे। तो ये 8 नंबर अगर मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दूं तो उन्होंने 8 नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारी जो है ना साइड प्रूव हो जाएगी दूसरी। इसी का जो थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट 5 खाली सेट आना चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, पहले तो ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए कर लें। ये यू है 1 से लेकर 20 तक, माइनस 1 3 5 19, ये 8 नंबर है ए वाले, माइनस करेंगे। माइनस में वो लिखने होते हैं जो पहले में हो दूसरे में ना हो, पहले में हो दूसरे में ना हो। तो वो एक इधर भी है इधर भी है, नहीं लिखेंगे। तो 2 होगा, एक तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा और 20 होगा, मतलब इवन नंबर होंगे। हमने ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये ए वाले है 1 3 5 19 सवाल में बताया हुआ है। ये इंटरसेक्शन ये है ए कम्प्लीमेंट वाले इवन नंबर। अब इंटरसेक्शन में वो लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब ये देखें एक इधर है इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे, कॉमन लेने हैं 3। फिर अगर आप इसको नोट करें ये सारे 8 नंबर हैं, ये सारे इवन नंबर है, तो फिर इसमें कोई कॉमन चीज़ तो ना हुई जिसको हम लिखें, तो 5 ही होगा, खाली सेट ही होगा, प्रूव्ड हो गया है।